अर्जुन सिंह ने इस शाम से इसे लॉकअप में बंद कर रखा है। फिर इसने खून कैसे किया? आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर अर्जुन भैया की लाश तो झूठी नहीं हो सकती ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। कहाँ है लाश मैडम? मैं दिखाता हूँ। काली नाम है मेरा, काली। मैं जिंदों को मुर्दा कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा। क्या? क्या? भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है। सर इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं। इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर हैं। थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर हैं। चलो जी। कागज और पेन लाओ। जल्दी लाओ। लिखो। जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए। जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ कि देखो शक्ल से कैसा लगता है, लेकिन काम कैसा किया। अरे भैया अब तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही। भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। साइड हो जाइए प्लीज। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से मिस्टर विजय सक्सेना को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा है। ये रहा मिस्टर विजय सक्सेना का इकरारनामा। आगे मत बढ़ना, मैं क्या रुक जाऊं?
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विजय। मैं सबको सच सच बता दूंगा कि बलात्कार तुमने नहीं, हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने बलात्कार किया था। नो मिस्टर विजय सक्सेना, मुझे कानून अपने हाथ में मत लो। अदालत जान गई है कि तुम बेगुनाह हो। रेस्ट एश्योर्ड, तुम्हें इंसाफ ही दिया जाएगा। प्लीज उसे छोड़ दो। हालांकि इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने कल सबके सामने मरहूम स्वीटी सक्सेना के बलात्कार के जुर्म का इकबाल किया था, लेकिन अदालत हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इकबाल जुर्म इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने मौत के डर की वजह से किया था। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय सक्सेना ने अपनी बहन का बलात्कार किया है। इसलिए मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए विजय सक्सेना को यह अदालत 7 साल कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, हाँ? इंसानों का मुकद्दर तो आसमान पे बैठा भगवान लिखता है, लेकिन आपने मेरा मुकद्दर लिखा है, वो भी जुर्म की स्याही से। आपने फैसला नहीं सुनाया जज साहब, बल्कि मेरे माथे पे ऐसी एक मोहर लगा दी है कि अब कोई भी बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। नटवर नाम है मेरा। मेरे बाहर आते ही तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या डायलॉग मार गया? प्रोफेसर साहब, आप अपने कलम भूल गए थे। लिखो, माननीय महोदय जी, हमें आपकी भेजी हुई एनसीसी की यूनिफॉर्म मिली। लड़कों की यूनिफॉर्म तो ठीक है, लेकिन लड़कियों की यूनिफॉर्म तो इतनी तंग है, इतनी कड़क है कि संदूक खोलते ही गोली अपने आप चल पड़ती है। आपका शुभ चिंतक राजवंश कोठारी टाइप करके दस्तखत करवाने के लिए अभी आती हूँ। हाँ, अब तो इस उम्र में सिर्फ दस्तखत ही कर पाता हूँ। जल्दी आना।
है भाई? ये प्रिंसिपल का रूम है या पब्लिक का संडास? जब चाहा तब घुस गए। चलो बाहर जाओ और पूछ कर आओ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर तो मैं 7 साल तक था, अब मैं बाहर आ गया हूँ। विजय सक्सेना, तुम? हाँ। कभी आए हैं? बैठो ना, बैठो ना। हाँ? आपके जेल जाने के बाद तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। हरिद्वार गया, 3 साल तक वहां पूजा पाठ करवाई। तिरुपति गया, वहां जाकर बाल कटवाए मैंने, तभी जाकर मन को शांति मिली है। लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली है। बैठो ना, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें बताने आया हूँ कि 7 साल तक मैं तुम लोगों के बारे में सोचता रहा। आज से तुम लोग मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। नटवर नाम है मेरा। फौरन बदल डालिए, वरना वो आपका नाम क्या, गांव, पता सब कुछ बदल डालेगा। क्या बकवास कर रहे हो कोठारी? होश में तो। वो आदमी कैसे होश में रह सकता है जिसने अभी अभी मौत की शक्ल देखी हो? मौत? कैसी मौत? विजय सक्सेना जेल से छूट गया है। विजय सक्सेना? क्या हुआ? साहब, हम अपने गांव मेरठ जाना चाहते हैं। क्यों? हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तुम्हारी माँ तो पिछले बरस मर गई थी। फिर जिंदा हो गई है, और अगर हम नहीं पहुंचे तो फिर मर जाएगी। क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? नहीं, विजय सक्सेना के आने से सब उल्टा सीधा हो गया है। हम तो जा रहे हैं। डॉक्टर असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। लेकिन ये खत लिखकर मुझे यहाँ बुलाया गया है। ऐसा ही एक खत मुझे भी मिला है। डॉक्टर असलम, अरे विशाल, एक खत मेरे पास भी है। एक जैसा खत सबको? लेकिन ये लिखा किसने है यार? मैंने। है? सर आप? हाँ, मैं। जिस आदमी ने इल्म के दिए से तुम सब की अंधेरी जिंदगियों को रोशनी में बदल दिया था, वही प्रोफेसर विजय सक्सेना आज जेल की अंधेरी कोठरी से छूटकर बाहर आ गया है। क्या विजय साहब जेल से छूट गए?